हेलो बच्चों, हमने हमारी लास्ट वीडियो में ह्यूमन आई के बारे में किया था और मैंने आप लोगों से कहा था भी हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में ह्यूमन आई के अंदर जो डिफेक्ट होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन आई के अंदर डिफेक्ट कैसे कब होते हैं? जब हमें या तो नियर की या फिर फार की यानी पास की या दूर की कोई ऑब्जेक्ट स्पष्ट यानी क्लियर दिखाई नहीं देते, तभी हम कहते हैं ना हमारी आंखों के अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ गया है। उन्हीं वही डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। वो डिफेक्ट होते क्यों हैं, उनका कारण क्या है और उनको हम ठीक कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों, हमने जब हमारा ह्यूमन आई वाला टॉपिक किया था तो उसमें मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताना भूल गई थी। वो क्या थी? जो उनके अंदर जेल भरा हुआ है उनको हम क्या कहेंगे? जो हमारी पहली लेयर थी ह्यूमन आई की सबसे ऊपर वाली यानी कॉर्निया और आई लेंस के बीच वाली लेयर, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर एक्विस ह्यूमर होता है। जो लिक्विड भरा हुआ फ्लूइड है उसको हम एक्विस ह्यूमर कहते हैं। और जो आई लेंस और रेटिना के बीच में है उसको हम विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। और जो बीच वाली लेयर्स होती है उसके अंदर ब्लड सेल्स होती है। ओके बच्चों, ये मैंने आप लोगों को बताई इसलिए क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चन में वो कुछ भी पूछ सकता है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट लगा मुझे तो मैंने आप लोगों को बता दिया। चलिए अब हम डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। वैसे तो डिफेक्ट्स बहुत टाइप के होते हैं लेकिन मेनली जो डिफेक्ट होते हैं वो दो होते हैं, दैट इज नियर साइटनेस एंड फार साइटनेस। चलिए पहले हम इनके बारे में पढ़ते हैं, फिर मैं आपको अदर डिफेक्ट्स भी बताती हूँ। जो नियर साइटनेस है इसको हम मायोपिया बोलते हैं और जो फार साइटनेस है इसको हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। चलिए, जो नियर साइटनेस है ये क्या होता है? इसमें जो नियर का ऑब्जेक्ट होता है वो तो हमें क्या दिखाई देता है? क्लियर दिखाई देता है। लेकिन जो फार का ऑब्जेक्ट होता है वो क्लियर नहीं दिखाई देता। इसका मतलब फार पॉइंट क्या होता है? हमारा इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट से क्या होती है? रेज पैरेलल आती है। जब इनफाइनाइटली कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसकी रेज कन्वर्जेंस लेंस में से क्रॉस करती है तो वो लेंस जो होता है इन रेज को एकदम से कन्वर्ज कर देता है और यहाँ पर उसकी इमेज बना देता है। जबकि बननी कहाँ चाहिए थी? यहाँ चाहिए थी। यहाँ पर क्या है? हमारा रेटिना है। यानी कि हमारी इमेज तो रेटिना पर बनती है लेकिन वो क्या करती है? रेटिना के सामने बन जाती है, उसके फ्रंट पे बन जाती है। इसका मतलब क्या है? जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज रेटिना पर नहीं बन रही। इसका नाम हमें क्या है? फार जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बहुत दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इनफाइनाइट पॉइंट पर, वो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। मैंने यहाँ पे आपको कहा ये एकदम से इसे कन्वर्ज कर देता है। इसका मतलब इनके रीजन क्या हुए? क्या रीजन हुआ इसका? नंबर एक तो हाई कन्वर्जेंस हो जाती है लेंस की। क्या हो जाती है? हाई कन्वर्जेंस। सेकेंड पॉइंट क्या होगा? जो हमारा ये आई बॉल है, आई बॉल का साइज क्या हो जाता है? इंक्रीज आई बॉल साइज, ये इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब जब हमें इसकी करेक्शन करनी है, डेट्स मीन हमें जो ये वाला दोष है मायोपिया है, ये डिफेक्ट हमारी आंखों के अंदर आ गया है, इसको क्लियर करना है, इसको दूर करना है तो हम क्या करेंगे? हमें क्या करना पड़ेगा? जो रीजन हमने देखे हैं इसके उन्हीं रीजन्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा तभी कर पाएंगे। यानी मेन जो पॉइंट है वो है कन्वर्जेंस का। इसकी हाई कन्वर्जेंस होती है तो हम क्या करेंगे? इसकी कन्वर्जेंस को ही घटाएंगे। कन्वर्जेंस को घटाएंगे तो कन्वर्जेंस के विपरीत हमें क्या करना पड़ेगा? डाइवर्जेंस करना पड़ेगा। डाइवर्जेंस करने वाला लेंस कौन सा होता है? कनकेव लेंस, जिसको हम डाइवर्जेंस लेंस भी बोल देते हैं। ये क्या करेगा? इन रेज को डाइवर्ज कर देगा। डाइवर्ज मतलब इसकी कन्वर्जेंस को कम कर देगा, जिससे क्या होगा? जो इमेज है वो रेटिना पर बनेगी। डेट्स मीन हमें यूं फील होगा जो वर्चुअल इमेज है, ऑब्जेक्ट का जो वर्चुअल इमेज है वो यहाँ पर बन रही है और ये हमें ये यहाँ पर क्यों बनी? क्योंकि इस लेंस से कन्वर्जेंस कर दिया तो हमें ऐसे फील होगा जैसे ऑब्जेक्ट हमारा जहाँ है वहां होगा लेकिन यहाँ पर हमें लगेगा और हमारी इमेज कहाँ पे बनेगी? फाइनल इमेज हमारी रेटिना पर ही बनेगी। डेट्स मीन जिन लोगों को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती उन वो कनकेव लेंस वाले स्पेक्स यूज करते हैं ताकि उन्हें दूर के ऑब्जेक्ट्स भी क्लियर दिखाई दें। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है फार साइटनेस। इसमें क्या होता है? जो फार के ऑब्जेक्ट है वो तो क्लियर दिखाई देते हैं लेकिन जो पास के होते हैं वो क्या होते हैं? क्लियर दिखाई नहीं देते। जो हमारा नियर पॉइंट होता है वो क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से हम आगे की वस्तुएं तो नहीं देख पाते। तो इसमें क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पर रखा है वो हमें क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? क्योंकि जो ये लेंस है इसकी कन्वर्जेंस पावर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कन्वर्जेंस पावर कम हो जाती है।
कम होने का मतलब क्या है, यहाँ पर इसमें कुछ ना कुछ डाइवर्जेंस आ जाती है। इस वजह से क्या होता है, जो आई बॉल का साइज है वो भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। रिजल्ट क्या होता है इसका, रिजल्ट ये होता है जो हमारी इमेज है बननी तो यहाँ चाहिए थी, लेकिन बनती कहाँ है, बिहाइंड दी रेटिना। कहाँ बनती है, बिहाइंड दी रेटिना। लेकिन इमेज जब रेटिना पर बनेगी तभी हमें दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है, हमारी पास की जो नजरें है वो कमजोर हो चुकी है। अब उसका डिफेक्ट दूर कैसे किया जाएगा, हम इसके रीजन्स को दूर कर दे। रीजन्स क्या है, लो कन्वर्जेंस है। लो कन्वर्जेंस का मतलब क्या है, हमें इसकी कन्वर्जेंस बढ़ानी होगी। कन्वर्जेंस बढ़ाने वाला लेंस कौन सा होता है, हमें पता है, कनकेव लेंस। कनकेव लेंस को हम कन्वर्जेंस लेंस भी बोलते हैं। हमने क्या किया, कन्वर्जेंस लेंस के स्पेक्स यूज किए, तो ये क्या करेगा, रेज को कन्वर्ज कर देगा। कन्वर्ज करने का मतलब क्या है, इस जो ये लेंस है ये इसकी इमेज यहाँ पर बना देगा, जो हमारे इस लेंस के लिए एक तरह से हमें यूं लगेगा ऑब्जेक्ट है, और हमें इमेज कहाँ पर, फाइनल इमेज कहाँ दिखाई देगी, यहाँ पर रेटिना पर दिखाई देगी। जिस वजह से क्या होगा, हमें जो दूर की वस्तु जो पास की जो ऑब्जेक्ट्स हमें क्लियर नहीं दिखाई दे रहे थे, उसकी इमेज जब रेटिना पर बनने लग जाएगी तो क्या होंगे, वो हमें क्लियर दिखाई देंगे। इसके लिए इसका हमने कैसा लेंस यूज किया, कन्वेक्स लेंस। ये दो जो डिफेक्ट्स है बच्चों, ये मेन थे। लेकिन दो डिफेक्ट्स के बारे में मैं और बताती हूँ आप लोगों को, वो कौन से हैं बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने तभी आप लोगों को एक ही स्क्रीन पे करके दिखाया था सारा। थर्ड पॉइंट है हमारा, मान लीजिए थर्ड जो डिफेक्ट है वो है प्रेसबायोपिया। जो ये डिफेक्ट है बच्चों, ये भी डिफेक्ट होता तो यही है, नियर साइटनेस और फार साइटनेस वाला। मेनली हम मानते हैं इसमें नियर साइटनेस डिफेक्ट। कौन सा मानते हैं, नियर साइटनेस यानी मायोपिया। ओके, लेकिन सिर्फ फर्क क्या होता है, आप लोग कहोगे अभी तो हमने नियर साइटनेस पढ़ लिया, हम इसे नियर साइटनेस मानते हैं तो क्यों पढ़े। इसमें सिर्फ डिफरेंस इतना है, जो हमने पहले डिफेक्ट्स पढ़े थे वो किसी भी एज के हो सकते थे, बट ये सिर्फ और सिर्फ ओल्ड एज वाले पर्सन्स को ही होता है। डेट्स मीन जब ओल्ड एज में ऐसा कोई डिफेक्ट हो जाता है तो हमें उसे ब्रेसबायोपिया का नाम दिया गया है। अगर हमें ओल्ड एज में, मतलब कि ओल्ड एज पर्सन है किसी को, जब दूर की वस्तु, मेनली डिफेक्ट उनका यही होता है, वैसे तो उन्हें दूर की जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लियर नहीं दिखाई देते, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमने पढ़ा था कनकेव लेंस का यूज किया जाएगा, यानी डाइवर्जेंस लेंस का। लेकिन ये भी पॉसिबल है, अभी कोई कोई केस जिस क्या होता है उस पास की ना दिखाई दे, जरूरी तो नहीं भी ओल्ड एज में सिर्फ दूर के ऑब्जेक्ट्स ना दिखाई दे क्लियर, मे भी हो सकता है पास का ना दिखाई दे। तो इसका मतलब इस केस में नियर साइटनेस भी हो सकती है और फार साइटनेस भी हो सकती है। तो फार के लिए कौन सा लेंस यूज किया गया था, कन्वेक्स लेंस। लेकिन एक बात भी तो हो सकती है, मे भी हो सकता है दोनों डिफेक्ट हो जाए, बोथ डिफेक्ट हो जाए, यानी किसी ओल्ड एज में तो कोई भी डिफेक्ट आसानी से हो ही जाता है। मान लीजिए हमें किसी भी ओल्ड एज पर्सन को ना तो दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियर दिखाई दे रहे, ना पास के ऑब्जेक्ट्स क्लियर दिखाई दे रहे, तो उसके लिए क्या होगा, इसके लिए बायफोकल लेंस का यूज किया जाएगा। क्या, बायफोकल लेंस। बायफोकल लेंस का मतलब क्या है, कन्वेक्स एज वेल एज कनकेव, दोनों ही लेंस का एक ही स्पेक्स में यूज किया जाएगा। जो अपर पार्ट होगा हमारे स्पेक्स का वो होगा कनकेव, और जो लोअर पार्ट होगा वो होगा कन्वेक्स। क्यों, क्योंकि जब हम दूर के ऑब्जेक्ट्स देखते हैं तो हम सामने से देखते हैं, यानी हमारी आंखों का मोस्टली ऊपर वाला पार्ट से, अगर स्पेक्स पहनते हैं तो ऊपर वाले पार्ट से दिखाई देगा, इसका मतलब ऊपर कनकेव और नीचे कन्वेक्स लेंस। इसी को हम क्या कहते हैं, ब्रेसबायोपिया कहते हैं। एक होती है कैटरेक्ट। क्या होती है, कैटरेक्ट। ये जो डिफेक्ट है इसमें क्या होता है, हमें हमारी आंखों से जैसे कि जब हमारी आंखों के ऊपर कोई भी एक लेयर बन जाती है, लेयर में कोई भी मेम्ब्रेन बन जाती है, उस समय क्या होता है, हमें ऑब्जेक्ट्स ब्लर दिखाई देने लग जाते हैं, यानी कुछ कुछ धुंधले दिखाई देने लग जाते हैं। ये धुंधले क्यों दिखाई देते हैं, क्यों, क्योंकि हम आंखों के ऊपर क्या है, एक मेम्ब्रेन बन गई है, एक झिल्ली बन गई है, कुछ क्लाउडी सा हो रहा है, वहां पे ब्लर ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार के डिफेक्ट्स को आप कैसे दूर करोगे, इस प्रकार के डिफेक्ट्स के लिए कोई भी स्पेक्स नहीं यूज होता, नो स्पेक्स, कोई भी स्पेक्स नहीं बना हुआ, इसका सिर्फ एक ही इलाज है, दैट इज ऑपरेशन।
क्या होगा, इसका ऑपरेशन किया जाएगा। ऑपरेशन करने के बाद क्या होगा, जो हमारा ह्यूमन आई का लेंस है जिस पर एक मेम्ब्रेन बन गई है, डेट्स मीन उसको एक आर्टिफिशियल लेंस से क्या किया जाएगा, एक्सचेंज किया जाएगा। जब उसकी जगह आर्टिफिशियल लेंस लगा दिया जाएगा तब क्या होगा, वो हमारे इस प्रकार के डिफेक्ट से हमें क्या होगा, ये डिफेक्ट हमारी आइज का दूर हो जाएगा। डेट्स मीन बच्चे ये सिर्फ इसमें क्या पॉइंट है, इसके लिए कोई भी स्पेक्स नहीं यूज किया जाता, इसका इलाज सिर्फ क्या है, ऑपरेशन है। आई होप स्टूडेंट्स आपको आइज डिफेक्ट और इनकी करेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी भी हमारी आंखों में डिफेक्ट क्यों होता है और इनको किस वजह से क्या इनके कारण है होने के, और किन तरीकों से इनको हम ठीक कर सकते हैं, किस प्रकार के स्पेक्स यूज कर सकते हैं। अगर बच्चों आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और कुछ ना समझ में आए, आप लोगों को दोबारा समझना हो या फिर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और सब्सक्राइब करना ना भूले, प्लीज प्रेस द बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।